अच्छी पुस्तकें न केवल आपकी अच्छी दोस्त होती है, यदि लंबे समय तक अच्छी तरीके से इनसे दोस्ती निभाई जाए तो ये आपको अच्छा पद भी दिलाती है। मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खेरवाड़ा उदयपुर, आज पॉलिटिक्स विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर आरपीसी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत खास रहेगा। इसमें मैं सहायक आचार्य के लिए बेस्ट बुक्स की चर्चा करूंगा जो मैंने पढ़ी है और विषय विशेषज्ञों द्वारा मैंने जानी है। उन अच्छी पुस्तकों पर विस्तृत चर्चा होगी। पाठ्यक्रम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे। इस पीपीटी में आप सभी इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। पहला जो आरपीसी का जब हम सिलेबस 10 यूनिट्स में है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर को 5-5 यूनिट करके 10 यूनिट में बांटा गया है। तो हम इस 10 यूनिट में देखेंगे कि जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी है उसके लिए कौन सी अच्छी पुस्तक है। आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिखाई दे रहा है। राजनीतिक अवधारणाएं और विचार है, राज्य के परिप्रेक्ष्य है या आइडियल, लिबरल और मार्क्सिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, सबॉल्टर्न थ्योरीज़ है, और फिर कुछ कॉन्सेप्ट है, सॉवरेनिटी का है, पावर का है, अथॉरिटी का है, लेजिटिमेसी का है। इस तरीके से ये सिलेबस पेपर फर्स्ट का है। और पेपर सेकंड का जो थ्योरीज़ का पेपर है उसका सिलेबस इस प्रकार का है। तो पॉलिटिकल थ्योरीज़ जो राजनीति विज्ञान का आधार है, या यूँ कहें कि वो नींव हैं, जिसको यदि आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपको अन्य पेपर्स को पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले इसी पेपर को पढ़ना चाहिए। मैं पॉलिटिकल थ्योरीज़ के लिए सबसे बेस्ट बुक्स जो राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओम प्रकाश गाबा, ओपी गाबा की ये पुस्तक बहुत शानदार पुस्तक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे क्लियर तरीके से समझाए गए, सरल भाषा में समझाए गए, और साथ ही जो पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्निकल शब्दावली है उनको सारणियों में, बॉक्सों में इतनी सरलता के साथ समझाया गया है कि आप राजनीति के सिद्धांत और अवधारणा को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और इस पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न भी हर परीक्षाओं में आते हैं, तो आप ओपी गाबा की पुस्तक ज़रूर पढ़ें। दूसरी पुस्तक है नरेश दादीज की समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरीज़। बहुत शानदार पुस्तक है। ये पुस्तक ट्रांसलेटेड है तो इसकी लैंग्वेज ज़रूर टफ है, लेकिन कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज़ में हिंदी मीडियम की पुस्तकों का अभाव है, इसलिए ये पुस्तक आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। इस पुस्तक में जैसे ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरीज़, फेमिनिज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, मल्टीकल्चरलिज़म, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। इस पुस्तक में बहुत शानदार तरीके से समझाए गए हैं। जैसे डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ देखोगे कि आप डेमोक्रेसी के डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मार्क्सिस्ट थ्योरीज़, ये हर किसी पुस्तक में नहीं मिलते हैं, लेकिन इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। और डायरेक्ट प्रश्न भी इस पुस्तकों में पिछली सहायक आचार्य की भर्तियों में से मिले हैं। अब हम सिद्धांत की नेक्स्ट बुक की बात करेंगे, राजीव भार्गव की राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये राजीव भार्गव और अशोक आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है। मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई है और कमल नयन चौबे ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। राजनीतिक सिद्धांत की अद्भुत पुस्तक है। यदि राजनीतिक सिद्धांत को आप बहुत ही गहनता से और उच्च स्तरीय लेवल पर समझना चाहते हो तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक में
सबसे खासियत है कि ये नवीनता के साथ लिखी गई है। इसमें जो नए कमेंटर्स है उनके भी कमेंट्स हैं जो आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इस पुस्तक की कुछ खासियत आपको दिखी, उदाहरण के साथ प्रस्तुति। इस पुस्तक का कोई भी अध्याय शुरू होगा तो एक उदाहरण दिया जाएगा समाज से और उसके साथ उस कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। आप चाहे न्याय का, समानता का देखोगे तो इसी तरीके से सब अवधारणाएं उदाहरण के साथ समझाई गई है। इसमें आपको न्याय, अधिकार, समानता, लोकतंत्र के सिद्धांत, नागरिकता और राष्ट्रवाद बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थ्योरेटिकल हिंदी मीडियम में सामग्री का अभाव है। इस पुस्तक में इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है और नेशनलिज्म पे पिछली भर्तियों में जो प्रश्न आए हैं वो इसी पुस्तक में से आए हैं और नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया है और लोकतंत्र के जो प्रिंसिपल्स है, नए प्रिंसिपल्स है जो पुरानी पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसीज और डिस्कोर्स डेमोक्रेसी, तो ज़रूर आप इस पुस्तक का अध्ययन करें। भाषा ज़रूर कठिन है लेकिन आप दूसरी बार पढ़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहायक आचार्य भर्ती आप चाहे 2020-21 वाली या जो 18 के समय आई थी, दोनों भर्तियों में इस पुस्तक से अच्छे खासे प्रश्न आए हैं, तो ये विद्यार्थियों की एक मन पसंदीदा पुस्तक बनी हुई है। अब हम थ्योरीज में नेक्स्ट पुस्तक SL वर्मा, उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। श्यामलाल वर्मा जी राजस्थान विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स रहे हैं। ये पुस्तक मैंने सहायक आचार्य के समय नहीं पढ़ी लेकिन रिसर्च के पर्पज़ से इस पुस्तक को मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेके आया। तो जब इसका विभिन्न जो अध्याय पढ़े, इसका पॉलिटिकल सिस्टम, बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, मल्टीकल्चरिज्म और पॉलिटिकल कल्चर, तो इतने विस्तृत रूप से लिखे गए हैं कि आप पहली बार जब पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि मैंने इस अध्याय को इस तरीके से कभी पढ़ाया नहीं। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में अपन डेविड स्टर्न, आमंड तक ही सीमित हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल सिस्टम लगभग 5 से 7 जो थिंकर्स रहे हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम की चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत गहनता से और शोध पर आधारित ये पुस्तक है। बहुत बड़ी पुस्तक है, लगभग 700 पेज 800 पेज मोटी पुस्तक है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल प्रश्न इसमें से आ रहे हैं। जो पिछली सहायक आचार्य की भर्ती थी इसमें से बहुत सारे प्रश्न आए और फर्स्ट ग्रेड का जो हाल में पेपर हुआ है अभी, उसमें भी इस पुस्तक से बहुत प्रश्न आए। और RS आढ़ा की जो गाइड है उस गाइड में भी बहुत सारा मटेरियल इस पुस्तक से संकलित किया गया है। तो ये बहुत ही उच्च स्तरीय पुस्तक है, तो आप इस पुस्तक का भी ज़रूर अध्ययन करें। इसके नोट्स बना लें क्योंकि बड़ी पुस्तक है, बार बार पढ़ नहीं सकते, तो इसके नोट्स बना लें जिससे आपको ये एग्ज़ाम के समय लाभकारी रहेगी। अब हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जो दूसरा हमारा यूनिट रहेगा, इसकी बात करेंगे। इसमें आपको प्लेटो, अरिस्टो, सिसरो, एक्विनास, मैकियावेली से लेकर नए जो थिंकर्स हैं, ग्रामसी, फ्रांज फेनन, हेबरमास, हन्ना अरेंट, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक और माइकल वाल्ज, नए थिंकर्स के बारे में क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं और इनके बारे में मटेरियल भी हिंदी मीडियम में कम है, तो इसलिए इन पे भी फोकस करने की आवश्यकता है। मैं अपने वीडियो लेक्चर में जो नए थिंकर्स हैं इनको फोकस करते हुए इन पे शॉर्ट वीडियोस आपके लिए ज़रूर डालूँगा। आप रेगुलर जुड़े रहना चैनल से। वेस्टर्न थिंकर्स के बेस्ट बुक, वेस्टर्न थिंकर में बेस्ट बुकों में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी, जो हिंदी माध्यम कार्य निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय है उससे प्रकाशित होती है। हिंदी मीडियम में ये पुस्तक सामान्यतः अब पब्लिश कम हो रही है, तो कोई पुरानी पुस्तक हो या इसकी PDF हो तो ले लें। बहुत ही शानदार पुस्तक, बहुत ही डीपली
तथ्यों के साथ लिखी गई और विस्तृत रूप से समझाई गई। इस कारण बहुत सारे क्वेश्चंस इस पुस्तक से मिल रहे हैं। और हमारी बेसिक बुक दूसरी, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक डॉक्टर पुखराज, बहुत ही सरल भाषा में और विस्तृत तरीके से तथ्यात्मक के साथ पुखराज जैन ने पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। पुराने जो थिंकर्स रहे हैं, प्लेटो से लेके कार्ल मार्क्स तक, वो आप इस पुस्तक में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और आपके लिए ये बहुत लाभकारी रहेगी। अब हम भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। मनु कौटिल्य, शुक्र को हटा दिया गया, बौद्ध जैन धर्म में अहिंसा की परंपरा, मध्यकालीन भारत में राज्य की प्रकृति, जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल। इसमें सामान्यतः बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा की परंपरा, इस पे मटेरियल कम मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल पे कम मिलता है। बाकी वी रामास्वामी नायकर पे भी मटेरियल कम रहता है। और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो नया चैप्टर जोड़ा गया, इस पे भी मटेरियल सामान्यतः है नहीं, तो हम इनकी भी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे अच्छी पुस्तक में मधुकर श्याम चतुर्वेदी। मधुकर श्याम चतुर्वेदी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड और सीनियर प्रोफेसर्स रहे हैं। ये पुस्तक मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ता आ रहा हूँ। डॉक्टर शीला रॉय मैम ने मुझे ये पुस्तक सजेस्ट की थी, उसके बाद से मैंने ये पुस्तक, आज तक मेरे पास ये पुस्तक है। मनु और कौटिल्य को उन्होंने बहुत ही विस्तृत समझाए। अब मनु और कौटिल्य 2 चैप्टर तो यहीं से पढ़ें। मनु के बारे में प्रश्न उतने नहीं आते, कौटिल्य के बारे में हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो कौटिल्य को इन्होंने 40 से 50 पेज में बहुत विस्तृत समझाया। तो कौटिल्य इनसे, इनकी भाषा बहुत सरल है और हर पहलू को इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर थिंकर्स के पहलू को समझाया और गांधी के ऊपर भी बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। तो आप मनु, कौटिल्य, गांधी इनमें से ज़रूर पढ़ें। अन्य थिंकर भी बेसिक पढ़ने के लिए बहुत शानदार है, तो ये पुस्तक पढ़ें। दूसरी अगली पुस्तकों में पुरुषोत्तम नागर और सुनील खिलनानी। पुरुषोत्तम नागर की पुस्तक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित है, बहुत मोटी पुस्तक है। इसमें बहुत सारे थिंकर थे, जैसे सर सैयद अहमद खां, रामास्वामी नायकर, लोहिया, जेपी नारायण, जो सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, वो इनमें बहुत ही विस्तृत रूप से समझाए गए। तो आप ये भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। फिर हम सुनील खिलनानी की एक अवतरण नाम की पुस्तक आती है, भारत के 50 ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जिसमें हमारे सिलेबस से संबंधित जो व्यक्तित्व है उनके बारे में इस पुस्तक से अध्ययन करें। इस पुस्तक की खासियत ये है कि जितने भी थिंकर्स दिए गए हैं या प्रमुख व्यक्ति बताए गए हैं, 2 से 3 चैप्टर में ही एक व्यक्तित्व की चर्चा की है। सुनील खिलनानी ने इसमें मॉडर्न जो कमेंटर है, उन्होंने उन विद्वानों के बारे में क्या कहा, वो चीज़ें मिलती है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी थिंकर्स के बारे में किसी ने कहा है, वो इस पुस्तक में से मिल रहे हैं। तो ये पुस्तक भी आप पढ़ें और उसके नोट्स बना लें। अब हम भारतीय संविधान और संस्थाओं की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन थोड़ा पीछे हमारे रह गया शायद। हाँ, मध्यकाल भारत में राज्य की प्रकृति, जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल, ये चैप्टर सामान्य नहीं मिलते। एनसीईआरटी नहीं, इग्नू के नोट्स में जो भारतीय थिंकर्स वाली बुक है उसमें इनकी चर्चा की गई है। तो बर्नी और अबुल फजल आप वहाँ से पढ़ें। कमला देवी चट्टोपाध्याय के लिए आप नोट्स और गूगल से पढ़ सकते हो। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा की परंपरा, ये आप राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसकी एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे अच्छी पुस्तक आ रही है, उसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।
भारतीय संविधान और संस्थाएं की चर्चा हम करेंगे। इसका सिलेबस आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसके लिए बेस्ट बुक्स भारतीय संविधान। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए राजनीति का मतलब पॉलिटी हो चुका है। सामान्य जिन्होंने राजनीति विज्ञान को गहनता से नहीं पढ़ा है, वो राजनीति विज्ञान को राजव्यवस्था या पॉलिटी समझते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों का पॉलिटिकल साइंस चयन का कारण कॉन्स्टिट्यूशन में रुचि रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट बुकों में हम हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, डॉक्टर सुभाष कश्यप, बहुत ही अच्छी पुस्तक। फिलोसॉफिकल पहलू बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। प्रस्तावना को, एक एक शब्द को इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है, और साथ ही फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ के पहलू को बहुत अच्छी तरीके से इस पुस्तक में समझाया गया है। तो आप फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल जो चैप्टर्स हैं वो इस पुस्तक में से पढ़ें। दूसरी पुस्तक हमारी संसद, सुभाष कश्यप। इसमें विधायिका से संबंधित जो टॉपिक्स है कि कानून कैसे बनते हैं, विधि बनने का जो प्रक्रिया होती है, उसके विभिन्न चरण होते हैं, और यदि संसद भंग हो जाती है उस समय जो विधेयक लंबित है, या जो विधेयक एक सदन से पास हो गए दूसरे सदन में लंबित है, तो उनकी क्या स्थिति होगी, इसमें बहुत ही विस्तृत समझाया गया। साथ ही जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ है जिनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी इस पुस्तक में बहुत शानदार तरीके से समझाया गया। तो आप इस पुस्तक का भी जरूर अध्ययन करें। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था, यूपीएससी के विद्यार्थी तो इस पुस्तक के बिना स्वयं को अधूरा मानते हैं। तो ये पुस्तक हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एम लक्ष्मीकांत। ये पुस्तक समय के साथ अपडेट होती रहती है, नवीन संविधान संशोधन की समावित करती, सरल भाषा में विस्तृत और बहुत ही शानदार पुस्तक। आप यदि इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो बहुत सारे प्रश्न आप सरलता से कर पाते हो। नेक्स्ट पुस्तक है भारत का संविधान, बेयर एक्ट। हाल में आरपीसी का पैटर्न यह रहा है कि आरपीसी बेयर एक्ट में जो आर्टिकल्स है उसकी हूबहू शब्दावली पर प्रश्न बना रही है। तो आप उस हूबहू शब्दावली और टेक्निकल वर्ड्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बेयर एक्ट, जो सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन से ड्यूल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में प्रकाशित है, वो लेके आएँ। उसमें नवीन संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न जो वाद विवाद में डिसीजंस रहे हैं वो भी इसमें समावित होते हैं। तो ये लाएँ और इसको आर्टिकल वाइज अच्छी तरीके से एक एक चुनिंदा शब्दों को ध्यान रखते हुए पढ़ें। अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, आईआर की थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे। आईआर की थ्योरीज के लिए बेस्ट बुक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत, एक परिचय, अजय कुमार। इस पुस्तक का कोई तोड़ नहीं। लैंग्वेज ज़रूर कठिन है, लेकिन आईआर थ्योरीज़ के लिए हिंदी मीडियम में इतनी शानदार पुस्तक है कि जितने भी आईआर थ्योरीज़ के प्रश्न पिछले सहायक आचार्य 2 भर्तियों में और नेट में, वो इसी पुस्तक में से आए हैं। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, केवल थ्योरी पे बेस्ड है। आप इसमें यथार्थवाद, आदर्शवाद, रचनावाद, गेम थ्योरीज़ और मार्क्सिस्ट थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, सारी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन है, उसमें अध्ययन करें। दूसरी पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, महेंद्र कुमार और नंदलाल। ये भी अच्छी पुस्तक है। इसमें थोड़ा सरल भाषा में थ्योरीज़ को समझाया गया है, और थ्योरीज़ के अलावा इसमें नेशनल इंटरेस्ट और उसके एलिमेंट्स
बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी, नेशनल पावर एंड एलिमेंट्स, और गेम थ्योरीज, कम्युनिकेशन थ्योरीज, बार्गेनिंग थ्योरीज, और शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। नीचे आप बहुसंस्कृतिवाद और पहचान की राजनीति, क्षेत्रवाद, हरित राजनीति और इतिहास का अंत, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में समाहित कर लिए गए, लेकिन ये सामान्यतः इनकी पुस्तकों में नहीं मिलते। आप बहुसंस्कृतिवाद नरेश दादीस की पुस्तक से पढ़ें, बहुत अच्छे से समझाया गया है। और पहचान की राजनीति भी उसी पुस्तक में से अध्ययन करें, और साथ ही राजीव भार्गव की पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। और हरित राजनीति भी नरेश दादीस ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और एंड ऑफ हिस्ट्री, इसको भी आपको विभिन्न नोट्स और गूगल पे सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में इस पे मटेरियल कम है। हम ज़रूर ऐसे चैप्टर्स जिन पे हिंदी में मटेरियल कम है उस पर वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय विदेश में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी के इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और भारत के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनों के साथ रिलेशंस, नेबर्स के साथ रिलेशंस वाले चैप्टर्स है। इसमें अच्छी पुस्तक भारत की विदेश नीति, चुनौती और रणनीति, राजीव सीकरी। राजीव सीकरी विदेश नीति के ज्ञाता और फॉरेन एम्बेसडर रहे हैं। इन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही विस्तृत रूप से और अच्छी तरीके से विश्लेषणात्मक दृष्टि से लिखा है। तथ्यात्मक रूप से उतनी लाभकारी नहीं है, लेकिन विश्लेषणात्मक रूप से पुस्तक बहुत लाभकारी है। और भारत की विदेश नीति, आर.एस. यादव। ये पुस्तक यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखी गई है। ये विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन पुस्तकों का अध्ययन करें। साथ ही 21वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पुष्पेश पंत की पुस्तक भी आप पढ़ सकते हो। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस, ये चैप्टर्स सामान्यतः टफ रहता है। इसकी जो अप्रोचेज है, इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये न केवल समझने में टफ है बल्कि इसमें मटेरियल भी कम मिलता है। स्टडी इन कोऑपरेटिव पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड चेंजिंग नेचर ऑफ स्टडी इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी। स्टेट का जो नेचर है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो क्लासिकल तो हर पुस्तक में मिलता है, लेकिन कैपिटलिस्ट, सोशल इकोनॉमीज एंड एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ जो 90s के बाद है, उस पहलू पे बहुत कम मटेरियल है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। कॉलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनियलिज्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसी के साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और जो हमारे पेपर सेकंड में है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, चीन और कनाडा, इन 5 देशों के संविधान को ध्यान में रखते हुए आपको इनका अध्ययन करना है। इसकी भी अच्छी पुस्तकों की हम बात करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बेस्ट बुक्स, तुलनात्मक राजनीति जैसी जोड़ी, ये पुस्तक बहुत ही शानदार है, बहुत ही विस्तृत लिखी गई है और टफ जरूर है, पढ़ने में बोरिंग होगी, बड़ी पुस्तक है, लेकिन धैर्य के साथ पढ़ें और नोट्स बनाएं तो बहुत सारे प्रश्न इस पुस्तक में से आपको मिलते हैं। अब हम तुलनात्मक राजनीति में संस्थाएं और प्रक्रिया, तपन बिस्वाल, जैसे जैसी जोहरी पुरानी पुस्तक है तो इसमें क्लासिकल थ्योरीज है,
लेकिन तुलनात्मक राजनीति जो तपन बिस्वाल ने लिखी है वो अपडेटेड पुस्तक है, अभी लिखी गई है। तो उसमें स्टेट का जो कैपिटलिस्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल जो पर्सपेक्टिव है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, और शादी पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से, और इस पुस्तक में से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो आप तपन बिस्वाल को बहुत ही अच्छी और गहनता के साथ पढ़ें। और विश्व के प्रमुख संविधान डॉक्टर पुखराज जैन 5 देशों के संविधान हैं, जिनमें 4 देशों के संविधान सामान्यतः मिल जाते हैं। कनाडा का संविधान सामान्यतः पुस्तकों में नहीं है, तो इसके लिए आप विभिन्न यूट्यूब चैनल्स, नोट्स और ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो। मैं भी इस पे वीडियो लेक्चर बनाने का कार्य करूँगा, तो आप इन पुस्तकों का अध्ययन करें। पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया और गतिशीलता। ये जैसा कि नाम डायनेमिक्स है तो इसका किताब भी डायनेमिक्स है। एक पुस्तक में इतना विस्तृत रूप से नहीं मिलता, इसके लिए आपको नोट्सों का, पुस्तकों का, विभिन्न टीवी डिबेट्स और बहुत सारी पुस्तकों का एक चैप्टर्स में से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मेकिंग ऑफ इंडिया एज ए नेशन स्टेट आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, आज़ादी के समय का, डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इमर्जिंग ट्रेड इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में जो स्वायत्तता और विभिन्न अलगाववादी मांगें उठी थी, तो उसका भी अध्ययन करेगा। ये हिस्टोरिकल ज़्यादा है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, प्रैक्टिस ऑफ ग्रास रूट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र धरातल पर किस प्रकार कार्य कर रही थी, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। सोशियो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का जो समाजशास्त्रीय पहलू है, जिसमें कास्ट, क्लास, रिलीजन, इथेंसिटी, जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ये सोशियोलॉजी से संबंधित पुस्तकों में, जिसमें घनश्याम शाह की जो पुस्तक सामाजिक आंदोलन है, उसमें से आप इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड प्रेशर ग्रुप्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए आप किसी भी कोचिंग संस्थान के इस पे जो नोट्स है वो पढ़ सकते हो। कमेंटर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, रुडोल्फ रजनी कोठारी, सीपी भामरे और अमर्त्य सेन। इनमें आपको नोट्स और ऑनलाइन सोर्सेज का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें एक जगह इनका विस्तृत रूप से लिखा गया है। पॉलिटी ऑफ राजस्थान, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, डिफरेंट फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन राजस्थान, डिटरमिनेशन ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन राजस्थान, पीपल मूवमेंट इन राजस्थान। पॉलिटी ऑफ राजस्थान के लिए मैं यही पुस्तक बता देता हूँ कि जो डिफरेंट फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन राजस्थान, डिटरमाइंस ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन राजस्थान, ये चैप्टर आपको राजस्थान की राजनीति, सामंतवाद से जातिवाद के भंवर, ये पुस्तक भंडारी साहब ने लिखी है, तो आप उस पुस्तक से पढ़ सकते हो। और बाकी आपको फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के इतिहास की पुस्तक से आप पढ़ सकते हो। और राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए जनक सिंह मीणा ने जो राजस्थान की राजनीति हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, बहुत शानदार पुस्तक है, तो अध्ययन वहाँ से करें। भारत की जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स है उसके बारे में डॉक्टर रूपा मंगलानी, हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक है। इसमें अच्छा खासा तथ्यात्मक के साथ और वर्तमान में नए संस्करण में अपडेट भी है, तो आप पढ़ सकते हो। कास्ट है, रिलीजन है, क्लास है, जेंडर है वाले चैप्टर्स बहुत शानदार तरीके से समझाए गए। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, अभय प्रताप सिंह और कृष्ण मुरारी, ये IAS के लिए बनी पुस्तक है, तो ये भी बहुत अपडेटेड पुस्तक है, तथ्यों का समावेश है, तो आप
इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक्स, 11th 12th में एनसीईआरटी की दो बुकें चलती है, 11th में भी 2 और 12th में भी 2। 11th में एक भारत का संविधान है और दूसरी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत। ये आपकी समझ विकसित करने के लिए अच्छी पुस्तक है, तो आप फर्स्टली इन पुस्तकों को पढ़ लें और उसमें जो तथ्य हैं उसके नोट्स बना लें। और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये भी अच्छी पुस्तक है, इसके मटेरियल सामान्यतः कम मिलता है, तो इस पुस्तक को भी पढ़ के आप नोट्स बना लें। ये बेसिक पुस्तक हैं, आप इनको एक बार पढ़ें और इनके शॉर्ट नोट्स बना लें और फिर उनको रिवाइज करते रहें, क्योंकि कई बार इन पुस्तकों से ही डायरेक्ट प्रश्न उठा लिए जाते हैं। उस स्थिति में आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अब जो अच्छी पुस्तकें थी, ऑथेंटिक बुक्स थी, जो रेफरेंस बुक थी, उनकी चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन केवल रेफरेंस बुक ही काफ़ी नहीं होती। आजकल आरपीसी की बदलता हुआ पैटर्न, पता नहीं कहाँ से किस तरीके से तथ्यों से भरपूर प्रश्न आपसे कर सकता है। आरपीसी भी पिछली आरपीएससी के सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस पेपर में हाइपर फैक्चुअलिज्म, अति तथ्यवाद की शिकार हो चुकी है, तो अति तथ्यों से भरपूर इन गाइडों का भी अध्ययन हमें साथ साथ करना होगा। 3 गाइड है आपके सामने, एक राजेश मिश्रा की है, दूसरी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल की है और तीसरी डॉक्टर आर.एस. आढ़ा की। तीनों ही शानदार पुस्तक हैं। राजेश मिश्रा जी आप जानते ही हो, आईएएस की कोचिंग करवाते हैं, अच्छी पुस्तक है, तथ्यों से भरपूर है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि तथ्यों के साथ साथ इन्होंने चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। आप यदि पढ़ते हो ना, तो उसके साथ न केवल आपको तथ्य मिलते हैं, आपकी एक समझ भी विकसित हो जाती है। और दूसरी पुस्तक जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल है, इसमें 50 इंडियन थिंकर्स भी है और वेस्टर्न थिंकर्स भी। ये भी तथ्यों से भरपूर पुस्तक, पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको समावेशित करती हुई पुस्तक है। तो इस पुस्तक को भी आप ऑथेंटिक बुकें पढ़ने के बाद, या एक चैप्टर आपने जैसे वेस्टर्न थिंकर में प्लेटो पढ़ लिया, तो तुरंत ही प्लेटो से संबंधित चैप्टर आप इस बेनीवाल वाली पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। और तीसरी पुस्तक आर.एस. आढ़ा, पिछली भर्ती में आर.एस. आढ़ा की पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न आए। उसके बाद आर.एस. आढ़ा की पुस्तक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। आर.एस. आढ़ा की पुस्तक की खासियत ये है कि ये एक तो बहुत विस्तृत लिखी गई है, धरोहर की तरह मोटी पुस्तक है, 1100 पेज से तक बड़ी पुस्तक है। और दूसरा, इस पुस्तक ने क्या कहा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जिनके लिए इंग्लिश की अच्छी पुस्तकें जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड्रयू हेवुड्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल थ्योरीज, इन पुस्तकों का जो सार संक्षिप्त था, उनकी सारणी थी, उनके महत्वपूर्ण तथ्य को हिंदी में अनुवादित करके इस पुस्तक में समावेशित करने का कार्य किया है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी इंग्लिश की पुस्तकों का मटेरियल इसमें मिल जाएगा। साथ ही ये पुस्तक तथ्यों से भरी हुई है, आप इसके तथ्य लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आपको इसका रिवीजन ज़रूरी है। और इसका भी अध्ययन आप मूल पुस्तकों के साथ ही करें। और इस पुस्तक ने जो नवीन जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है उनका भी विचार इस पुस्तक में दिया, जो सामान्यतः क्लासिकल जो पुस्तकें हैं बुकराज, जैन, गाबा, उनमें नहीं मिलता है। और आजकल बहुत सारे प्रश्न वहीं से पूछे जा रहे हैं, जैसे मैक्सी हो गए और उसी तरीके से अन्य जो थिंकर्स हो गए, उनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस पुस्तक में
उस पर बहुत है मटेरियल दिया गया है, तो आप ज़रूर पढ़ें। अब ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, आपने पुस्तक पढ़ ली, गाइडें भी पढ़ ली, लेकिन यदि आप पुराने पेपर का सॉल्यूशन नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आरपीसी का परीक्षा में प्रश्न बनाने का पैटर्न क्या है। ये आप इन्हीं ओल्ड पेपरों से समझ पाओगे। राजनीति विज्ञान में हाल की परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें पुस्तकों का अध्ययन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका टेस्ट तो होना ही चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने किसी चैप्टर को कितना कवर कर लिया है और कितना पीछे रह गया, ये आपको टेस्ट सीरीज़ में पता चलेगा। तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, किसी भी संस्थान की, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करें चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। फिर हम नेट पेपर आफ्टर 2015 से पहले के जो नेट पेपर है उसके क्वेश्चन उतने डीपली नहीं हैं, उतने उच्च स्तरीय नहीं हैं, इसलिए वो ज़्यादा महत्व नहीं रखते वर्तमान समय की प्रतियोगिता परीक्षाओं में। जो 2015 के बाद के पेपर्स हैं और एनटीए द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, तो आप उन पेपर का सॉल्यूशन ज़रूर करें। उन पेपर से आपको बहुत सारे नए प्रश्न, कौन रिलेवेंट्स है, थिंकर्स, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सेट पेपर, ऑल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो विभिन्न राज्य करवाते हैं, उनके भी आप पेपर इकट्ठा करके कर सकते हो। राजस्थान ने भी हाल में अभी सेट का पेपर करवाए हैं, तो आप उस पेपर का भी सॉल्यूशन जरूर है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर, विभिन्न जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित और यूनिवर्सिटियों द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियों का जो रिटन पेपर्स है उसका भी अध्ययन करें। और आरपीसी ने जो 2 पेपर आए हैं उससे आप आरपीसी के पैटर्न को समझें, आरपीसी किस तरीके के प्रश्न पूछती है। फिर आप विभिन्न यूनिवर्सिटी के एमए एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पहले होते थे उनका भी अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में आप CUET पीजी एग्ज़ाम जो एनटी ले रहा है वो पेपर भी ज़रूर सॉल्यूशन करें। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर, पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और उसका अच्छा खासा एक लेवल होता है, तो आप वो पेपर भी सॉल्व करें। स्कूल लेक्चरर पेपर, राजस्थान में स्कूल लेक्चर का भी पेपर आजकल बहुत ही तथ्यों से भरपूर और हाई लेवल का पेपर आ रहा है, तो आप उन पेपर का भी सॉल्यूशन करें। नोट्स में, नोट्स की हम बात करें तो बेनीवाल सर जो कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं उनके अच्छे नोट्स हैं। तो बेनीवाल सर के नोट्स, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे मटेरियल नहीं है, तो वहाँ आप नोट्सों का सहारा ले सकते हो, जैसे ग्रीन पॉलिटिक्स, मल्टीकल्चरिज्म, एंड ऑफ हिस्ट्री, और फिर प्रेशर ग्रुप्स, फेमिनिज्म, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आप नोट्स का सहारा ले सकते हो। कानराज पुनिया सर, इनका जो समझाने का तरीका है, यूट्यूब चैनल्स पे इनके वीडियो देखे बहुत शानदार है। उनका जो बोलने का लहजा, सब्जेक्ट नॉलेज रियल बहुत ही एक्सीलेंट है। तो आप इनकी ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब पे उपलब्ध है तो वो वीडियो देख सकते हो। दिनेश बहादुर सर के नोट्स भी मैंने देखे हैं, वो भी अच्छे नोट्स हैं। फिर हम विजन IAS करंट अफेयर्स फॉर IR एंड पॉलिटी, IR का जो करंट अफेयर्स है और पॉलिटी में विभिन्न जो संशोधन होते रहते हैं, उसके लिए विजन IAS की आप मंथली या जो 365 आती है बुकलेट्स वो पढ़ें।
और राजेश मिश्रा के IAS नोट्स वो मिले तो वो भी ठीक है। और इग्नू के नोट्स जो चैप्टर आपको मिलते नहीं हैं तो वो चैप्टर आप इग्नू के नोट्स पे सर्च करके पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल्स, विभिन्न सारे टेलीग्राम चैनल्स आजकल सोशल मीडिया की साइट्स पे अवेलेबल है, जो राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालते रहते हैं और विभिन्न ओल्ड पेपर डालते रहते हैं। उनमें से कुछ चैनल जो मैंने फॉलो किए और जो मुझे अच्छे लगे वो है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस केसाराम जी ठक्कन साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज बायतू बाड़मेर में। इनके RPC में 4थी रैंक रही है। बहुत अच्छे और उच्च स्तरीय प्रश्न ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं और साथ ही यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियोज़ जैसे टॉपिक्स जिनमें विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो भी डालते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस RS आडा, इनके टेलीग्राम पे सामान्यतः भारतीय संविधान के बहुत ही अंतर्निहित पहलू वाले संविधान सभा के वाद विवाद से संबंधित क्वेश्चंस ये डालते हैं जो गहन और डीपली रहते हैं। जैसे प्रश्न भी आजकल परीक्षाओं में आ रहे हैं तो वो प्रश्न आप यहाँ देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस विद मनोज बेनीवाल बाड़मेर, मनोज जी हमारे मित्र भी हैं और बहुत मेहनती शिक्षक हैं। इनका टेलीग्राम चैनल भी बहुत अपडेटेड रहता है, आपको विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स है तुरंत ये डाल देते हैं। नए क्वेश्चन भी हर समय डालते रहते हैं और साथ ही विभिन्न अच्छी पुस्तकों की PDF भी इनके टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप ये भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लंबे समय तक इस वीडियो लेक्चर में बने रहे और आपने विभिन्न पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हिंदी माध्यम में उपलब्ध राजनीति विज्ञान की मेरे द्वारा अध्ययन की गई और VC विशेषज्ञों द्वारा अनुसूचित पुस्तकें आपको इस लेक्चर सीरीज़ में बताई गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं, आप अपने स्तर और भाषा माध्यम के अनुसार पढ़ सकते। ये मैंने पढ़ी है और जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो सजेस्ट देते हैं वो पुस्तकें मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अच्छी है, तो आप अपना लेवल और अपना जो मीडियम है उसके अनुसार उन पुस्तकों को भी पढ़ सकते। अच्छी पुस्तकें पढ़नी हैं और अच्छी पुस्तकें पढ़ के आपको एक अच्छा पद प्राप्त करना है, ये ही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए इस वीडियो लेक्चरर का निर्माण किया गया। तो थैंक यू सो मच। पॉलिटिक्स विद प्रोफेसर चैनल के साथ आप जुड़े रहें